विधानसभा का शीतकालीन सत्र हो हंगामे में दिखाई पड़ रहा है, जहां विपक्ष के विधायक लगातार सरकार पे वार कर रहे हैं। कई अहम मुद्दों को लेकर के सरकार पे वार किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज झारखंड विधानसभा का चौथा दिन और चौथे दिन भी विपक्ष के विधायक पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए नजर आए। उनके द्वारा सदन में जाने से पहले जिस तरीके का हो हंगामा हर दिन दिखाई पड़ता है, वो आज फिर नजर आया। हाथों में तख्तियां लिए तमाम विपक्ष के विधायक नियोजन नीति और साथ साथ युवाओं से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को सीधे तौर पे घेरते हुए नजर आए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सरकार जिस तरीके से युवाओं को बरगलाने का कार्य कर रही है, वो झारखंड की जनता बखूबी समझ पा रही है। और ऐसे में 24 के चुनाव में झारखंड की जनता पूरे तरीके से सरकार को गद्दी से बेदखल करते हुए दिखाई पड़ेगी। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का। और ये अपनी 4 वर्षों का अगर आप देखें, उनका तो उत्तर है, मैंने कह रहा हूँ, और आप सब लोगों से कहेंगे उत्तर को आप सब लोग देखें तो क्या उन्होंने किया 4 साल में। जब 4 साल में कुछ नहीं किया तो फिर नौजवानों को इधर से उधर बरगलाने की वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। भाई आपको किसने रोका था बहाल करने से? और स्थानीय नियोजन नीति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र है, तो राज्य सरकार को इस काम को करनी चाहिए, लेकिन ये करना नहीं चाहती है, सिर्फ ये राजनीति कर रही है। और राजनीति कितना दिन हम करेंगे? अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। स्थानीय नीति और नियोजन नीति राज्य सरकार के आधिकारिक क्षेत्र में है और ऐसे में सरकार सिर्फ और सिर्फ राज्य की जनता के साथ कहीं न कहीं राजनीति कर रही है और जनता तमाम चीजों को बखूबी समझ रही है। ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का। वहीं विपक्ष के विरोध को सीधे तौर पे सत्ता पक्ष ने खारिज करते हुए उनका कहना है कि जब सरकार बीजेपी की थी इस राज्य में तो जनता के हित के मुद्दे में अनदेखी की गई और उसके बाद जब राज्य में हमारी सरकार है तो ऐसे में जब विकास के काम हो रहे हैं तो बौखलाहट में विपक्ष इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आगे सुनते हैं क्या कुछ कहना है मिथिलेश ठाकुर का। पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर इसमें कई चीजें सामने रख रहे हैं। तक ये लोग सत्ता में रहते हुए जो किए कि राज्य की जनता के हितों अधिकारों को अनदेखा इन लोगों करने का काम किया। आज जब इनके कलेजे पर आज सांप लौट रहा है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि अब सीधे सीधे सरकार जनता से जुड़ चुकी है और जनता सरकार से जुड़ चुकी है। नियोजन नीति स्पष्ट तो ये अब देख रहे हैं कि दूर दूर तक इन्हें नहीं दिख रहा है, ख्वाबों में भी दूर दूर तक सत्ता नहीं दिख रही है, तो ये बौखलाहट में ये सारे कदम उठा रहे हैं। क्या सरकार मिथिलेश जी नियोजन नीति स्पष्ट करने की बात कर रही है? रोजगार भी देंगे और रोजगार का देने का आईना इन्हें हम लोगों ने दिखा दिया है। और सभी जितने भी आज बेरोजगार नौजवान यहाँ घूम रहे हैं उनको ये दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और उनका हक अगर छीनाया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छीना है। जिस समय हम लोगों ने नियोजन नीति लागू की थी उस समय ये क्यों विधानसभा में क्यों नहीं इन लोगों ने विरोध किया? और पिछले दरवाजे से ये अपने बड़े नेता को न्यायालय में भेजकर नियोजन नीति को खारिज करवाने का काम करते हैं। ये दोहरी नीति जिस दिन जनता इनकी समझ जाएगी, इन्हें दौड़ाएगी जनता, इन्हें अपने क्षेत्र से लेकर और पूरे राज्य से बाहर करने का काम करेगी जनता। ये दोहरी नीति अपनाते हैं, सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी से। इस बार भी शीतकालीन सत्र कई हंगामों में दिखाई पड़ रहा है। 4 दिन हो चुके हैं, इसके बावजूद कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे हैं वो सही रूप से सामने नहीं आ पा रहे हैं। वहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में लगातार जो तू मैमे है वो जारी है। लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जो युद्ध है वो देखने को सदन के अंदर मिल रहा है और सदन के बाहर भी लगातार हो हंगामे की भेंट भी शीतकालीन सत्र नजर आ रहा है। पिछले कई सत्रों की अगर बात की जाए तो भी हो हंगामा दिखाई पड़ा और इस बार भी जो शीतकालीन सत्र है उसमें ये हो हंगामा नजर आता है। अब देखने वाली बात है क्या झारखंड की
जनता के लिए कुछ निर्णय जो लेने जरूरी है, बेहद जरूरी निर्णय वो हो पाते हैं? क्या सदन के अंदर जो राज्य की जनता है उनके मुद्दे गूंजेंगे, या फिर हमेशा की तरह वो हंगामे की भेंट भी इस बार शीतकालीन सत्र चढ़ता हुआ